Dear student, as we have discussed about the arch model, which is autoregressive conditional heteroscedasticity model. और जब हम आर्च मॉडल की बात करते हैं तो ये बेसिकली बेसिक पॉइंट होता है फॉर स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट ऑफ वोलेटिलिटी in your existing series. If you have the data on stock market, you have the data on exchange rate, या you have the data on any of the financial variable, there is a probability कि उसमें volatility exist करती है. और उसमें जब वोलेटिलिटी एग्जिस्ट करती है जनरली इफ़ यू हैव द डेटा आप उसका मीन इक्वेशन रन करते हैं AR1 प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उस मॉडल में चेक करते हैं हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि एरर्स हैविंग द मीन ज़ीरो एंड वेरिएंस कांस्टेंट। अगर उसमें ये अजम्पशन पूरी होती है और हम साथ अज्यूम करते हैं कि जो आपका एरर है इट शुड बी लाइक होमोजीनियस, होमोस्किडेस्टिसिटी उसमें होनी चाहिए, उसमें जो वेरिएशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कांस्टेंट होनी चाहिए। But the second option is if the variation in the error is not constant, is not homoscedastic, वो heteroscedastic होती है और उस पे हम OLS एस्टिमेट कर देते हैं, देन आपके जो स्टैंडर्ड एरर हैं, आपके जो बीटा की कोएफिशिएंट की वैल्यूज होती हैं वो बहुत रिलायबल नहीं होते, उनकी सिग्निफिकेंस का भी इशू आ जाता है, उनकी रिलायबिलिटी का भी इशू आ जाता है। इसलिए जिस वक्त हम OLS एस्टिमेट करते हैं सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि योर एरर शुड बी होमोस्किडेस्टिक। अगर वो हेटरोस्किडेस्टिक होते हैं उनमें आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट करता है देन हम उन पे OLS एस्टिमेशन नहीं, वी हैव टू मूव टुवर्ड आर्च मॉडल। अब आर्च मॉडल क्या करेगा? द सिंपलेस्ट प्रोसेस is that in arch model you have to like estimate the AR process and to check the variation in the error term। और एरर टर्म में हम आर्च इफेक्ट को देखते हैं कि क्या वहाँ पे आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर उसमें आर्च इफेक्ट है देन यू हैव टू मूव टुवर्ड द लाइक आर्च गार्च टार्च या आर्च एंड गार्च फैमिली मॉडल। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको देखते हैं कि यस देर इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ heteroscedasticity and errors are homoscedastic, देन आप उस पर सिंपल OLS की तरफ मूव करते हैं क्योंकि आपकी अजम्पशन पूरी हो रही है। और अगर वो अजम्पशन शो करती है कि यस देर इज आर्च इफेक्ट, देर इज लाइक वोलेटिलिटी, देर इज लाइक नॉट द कांस्टेंट वेरिएशन in your errors, then you have to move toward sigma scale is equal to alpha naught plus alpha 1 एरर के स्केयर पे इस और उसके लैग पे आप उसको रिग्रेस करते हैं। दिस इज योर सिंपल आर्च वन मॉडल। अब ये जो आपका आर्च वन मॉडल होगा इसमें बेसिकली हम एक लैग इंक्लूड कर रहे हैं। अब एक लैग पे हम उसको देखते हैं कि ये हमारा मॉडल ऑप्टिमम है और अगेन द प्रोसीजर इज वेरी मच सिंपल। हम जिस तरह OLS से अपने कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं इन द सेम पैटर्न हम उसको एस्टिमेट करेंगे और उस पर देखेंगे क्या हमारा मॉडल AR1 है या उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं टुवर्ड द जनरलाइज फॉर्म। अब जनरलाइज फॉर्म में क्या है? यू हैव द सेम डिपेंडेंट वेरिएबल बट एरर स्केयर के लैग्स को आपने एक्सपेंड कर दिया और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे दिस इज योर सिग्मा स्केयर टी इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लाई I1 टू Q म्यू टी माइनस। आप इसको ये जनरलाइज फॉर्म में जब ले आएंगे तो इसमें इफ़ योर ऑप्टिमम लाइक मॉडल इज आर्च वन, आर्च टू, आर्च थ्री, इट डिपेंड्स कि आपका बेस्ट मॉडल कौन सा है। और इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन ई व्यूज़ के किस तरह ई व्यूज़ हमें आर्च का ऑप्टिमम मॉडल सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड यू हैव द आइडिया ऑफ मॉडल सिलेक्शन लाइक ऑन द बेसिस ऑफ अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि विच मॉडल इज़ द बेस्ट।